Hello students, in last video we have seen table in HTML. In this we will see frames in HTML, which is the last point of unit 3. First we will look what is frame. Frames are used to divide your browser window into multiple sections where each section can load a separate HTML document. मतलब अभी तक अपन ने जो भी प्रोग्राम्स रन किए हैं तो उसके अंदर क्या है, आपकी टोटल ब्राउज़र की जो विंडो है तो वो टोटल विंडो वो एक ही सिंगल प्रोग्राम जो है वो कवर करता था, राइट। अभी जो है अपन वो ब्राउज़र विंडो को डिवाइड करेंगे मल्टीपल फ्रेम्स में और हर एक फ्रेम के अंदर मतलब मल्टीपल सेक्शन में उसको डिवाइड करेंगे और हर एक सेक्शन के अंदर HTML का अलग अलग प्रोग्राम जो है वो रन होगा, राइट। A collection of frames in browser window is known as a frame set. The window is divided into frames. In similar way, tables are organized into rows and columns. जैसे अपन कोई भी वेबसाइट जब चेक करते हैं तो उसके अंदर फ्रेम्स यूज़ होती है। जैसे लेफ़्ट साइड में अगर फेसबुक का भी सपोज एग्जांपल कंसिडर करें तो लेफ़्ट साइड में जो है उसके सारे टैब्स आते हैं, मतलब होम वगैरह या फिर अलग अलग ग्रुप्स जो है तो वो सारे लिंक्स जो है मतलब वो टैब्स जो है वो लेफ़्ट साइड में आते हैं। सेंटर का जो पार्ट है वो अपना न्यूज़ फीड्स होता है, मतलब उसके अंदर अलग अलग न्यूज़ या आपका जो भी है डिटेल आता है इन्फॉर्मेशन। राइट साइड में जो है जो ऑनलाइन प्रेजेंट है वो फ्रेंड्स की लिस्ट या फिर रीसेंट नोटिफिकेशन वगैरह ऐसे राइट साइड में आता है। तो ये हो गया अपना एक सिंगल विंडो जो है वो 3 या 4 सेक्शन में डिवाइड हुआ और हर एक सेक्शन के अंदर अलग अलग उसके यूजेस है, राइट। तो वैसे ही कोई भी वेबसाइट का एग्जाम्पल ले लो, इवन आप लोग जीमेल भी कंसिडर करें, जीमेल की जो वेबसाइट है तो उसके अंदर भी लेफ़्ट साइड में जो है वो आता है इनबॉक्स, आउटबॉक्स, वापस ड्राफ्ट वगैरह ऐसे लेफ़्ट साइड में है। सेंटर में आपकी टोटल मेल की लिस्ट प्रेजेंट है, राइट। और नीचे जो है वो हेडर में जो है बाकी थोड़ी बहुत गूगल की जीमेल की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट रहती है। तो ऐसे ही सेम जो है मतलब वो भी क्या हुआ कि उसको भी सेम जीमेल की जो वेबसाइट है उसको अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया और हर एक सेक्शन जो है वो अलग अलग फ्रेम को लोड अलग अलग HTML डॉक्यूमेंट को लोड करता है। तो वही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना प्रोग्राम अगर अभी तक के देखे तो एक सिंगल ही विंडो के मतलब ये पूरा विंडो जो है वो एक सिंगल प्रोग्राम ही कवर करता था। यहाँ पे क्या किया अपन ने 3 कॉलम्स बनाए और फर्स्ट कॉलम में 2 रोज डाले हैं। ये हुआ फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 एंड फ्रेम 4। मतलब हर एक इसमें अलग अलग कंटेंट जो है वो आ सकता है, हर एक इसके अंदर अलग अलग HTML का प्रोग्राम जो है वो रन हो सकता है। मतलब अभी तक के अपन ने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं तो हर एक एक इसके अंदर एक एक अगर डाले तो एक एक प्रोग्राम एक एक फ्रेम के अंदर या सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट जो है वो हो सकता है, राइट। तो ये हुआ फ्रेम्स इन HTML। अब ये हो गया फ्रेम, लेकिन फ्रेम को क्रिएट कैसे करना है, बाय यूजिंग फ्रेम सेट टैग इंस्टेड ऑफ बॉडी टैग अब वी कैन क्रिएट फ्रेम। मतलब बॉडी टैग जो अपन अभी तक यूज़ करते थे, अब यहाँ पे सिंगल बॉडी प्रेजेंट है ही नहीं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्रेम सेट प्रेजेंट है। इसीलिए आप लोग फर्स्ट बॉडी के जगह पे फ्रेम सेट टैग जो है वो यूज़ करेंगे। फ्रेम सेट टैग यूज़ करके अपन अलग अलग फ्रेम्स जो है मतलब सेक्शंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। द फ्रेम सेट टैग डिफाइंस हाउ टू डिवाइड द विंडो into frames. The rows attribute of frame set tag defines the horizontal frames, whereas calls attribute defines vertical frames, right. Each frame is indicated by frame tag and it defines which HTML document shall open into the frame. मतलब अगर सपोज ये एग्जांपल अगर अपन कंसिडर करें तो फ्रेम सेट के अंदर फ्रेम सेट टैग यूज़ करेंगे, उसके 2 एट्रीब्यूट्स है जो आपको यूज़ करने पड़ते हैं, एक है रोज और एक है कॉलम्स। रोज मतलब क्या, जो हॉरिजॉन्टल फ्रेम को डिवाइड करेगा और कॉल्स मतलब कि जो वर्टिकली करेगा, राइट। अगर ये एग्जांपल में देखें तो 1 2 3 3 जो है आप लोगों के कॉलम्स डिवाइड हुए हैं और फर्स्ट फ्रेम जो है उसको अपन ने 2 रो में डिवाइड किया है, राइट। तो इसीलिए अपन टोटल कॉलम्स लेंगे 3 और रोज जो है वो लेंगे 2। इस तरीके से अपन रोज एंड कॉलम्स यूज़ करते हैं, राइट। तो ये हो गया फ्रेम सेट के अंदर रोज एंड कॉलम्स। अब हर एक फ्रेम के अंदर कौन सा HTML डॉक्यूमेंट ओपन होना चाहिए उसके लिए अपन अलग से फ्रेम टैग जो है वो यूज़ करते हैं और फिर फ्रेम टैग डिफाइन करेगा कि आपका HTML डॉक्यूमेंट कौन सा ओपन होगा वो फ्रेम के इनसाइड, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, आउटपुट जो है वो दिया हुआ है, आप लोग अपने को ऐसे करना है कि अपनी सिंगल विंडो थी वो अपन 4 विंडो में 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वर्टिकली कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं अपन, यहाँ पे 4 कॉलम्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो अपन प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, HTML जो बाय डिफ़ॉल्ट है
हेड टाइटल वगैरह आप लोगों को कंपलसरी यूज़ करना ही है। बॉडी की जगह पे अपन फ्रेम सेट यूज़ करते हैं, इसलिए लिखा मैंने फ्रेम सेट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, रोज कर रहे हैं क्या क्रिएट, नहीं, अपन सिर्फ कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स वाई वी ओनली यूज कॉल्स। कॉल्स इज इक्वल्स टू कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4, इसीलिए अपन ने 4 स्टार दिए कॉमा सेपरेट करके, कॉमा से सेपरेट करके 4 स्टार दिए। स्टार का मीनिंग क्या है मैं आगे समझाती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल्स टू 4 स्टार, दैट मीन्स 4 इसके अंदर विंडो जो है वो 4 इसके अंदर 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होंगी, ठीक है। 4 इसके अंदर डिवाइड हुए, इसलिए आप लोगों को 4 बार फ्रेम टैग यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक फ्रेम के अंदर क्या ओपन होगा ये भी तो मेंशन करना ज़रूरी है। इसीलिए अपन फर्स्ट फ्रेम लेंगे, फ्रेम SRC इज इक्वल्स टू frame1.html। अब ये frame1.html मतलब क्या है, मेरा HTML डॉक्यूमेंट है जो मेरे को लेफ्ट साइड में ओपन करना है। वो मतलब यहाँ पे अपन सिंगल प्रोग्राम नहीं बनाते, हर एक फ्रेम के अंदर जो जो डॉक्यूमेंट ओपन होना है वो भी प्रोग्राम आप लोगों को सेपरेटली बनाना है, कि जिसके अंदर आप लोग नॉर्मल HTML की कोडिंग करेंगे, जिसके अंदर बॉडी टैग वगैरह ओपन होगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक सैम्पल एग्जांपल रन करने के लिए, अभी तक अपन ने जितने भी प्रोग्राम्स देखे हैं, आप लोग हर एक प्रोग्राम अगर रन करके देखे हो तो वो जो सेव किया हुआ नेम है वो भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। तो फिर अकॉर्डिंगली हर एक प्रोग्राम एक फ्रेम के अंदर एग्जीक्यूट होगा। फ्रेम SRC इज इक्वल्स टू frame1.html, मतलब frame1.html जो भी कोई कोडिंग होगी वो वहाँ पे frame1 में एग्जीक्यूट होंगी। वैसे ही frame SRC इज इक्वल्स टू frame2.html, frame SRC इज इक्वल्स टू frame3.html, frame SRC इज इक्वल्स टू frame4.html, एंड ऑफ फ्रेम सेट एंड एंड ऑफ HTML, ठीक है। मतलब 4 कॉलम्स में अपन ने डिवाइड किया, इसलिए 4 बार फ्रेम टैग यूज़ किया, और उसके साथ में SRC लिखना कंपलसरी है, क्योंकि फ्रेम टैग जो है वो कौन सा डॉक्यूमेंट वो फ्रेम में इंक्लूड होगा वो मेंशन करता है। इसीलिए आप लोगों को HTML का डॉक्यूमेंट वहाँ पे सोर्स कौन सा है उसका वो मेंशन करना ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों को फ्रेम SRC मतलब उसका SRC एट्रीब्यूट कंपलसरी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर जो 4 स्टार दिए थे, तो ये तो समझ गया 4 स्टार है, दैट मीन्स 4 इसमें फ्रेम जो है वो डिवाइड हुई। लेकिन स्टार का मतलब क्या है, तो कॉल्स इज इक्वल्स टू जो है अपन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। दैट मीन्स स्टार लिखा यानी क्या, जो भी जितनी भी साइज़ होंगी फ्रेम की, जितनी भी साइज़ होंगी विंडो की, वो 4 इक्वल सेक्शन में क्या होंगी, डिवाइड होंगी, ठीक है। यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं कि कितना सेक्शन क्या, कितने सेक्शन में वो डिवाइड होना, मतलब साइज़ क्या है सेक्शन की, साइज़ क्या होनी चाहिए वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार अगर लिखा है तो स्टार मतलब क्या, इक्वली वो 4 इसमें डिवाइड हो जाएंगी। इसलिए आप लोगों को फ्रेम 1 2 3 एंड 4 चारों की भी साइज़ जो है वो सेम दिख रही है, राइट। अपन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, क्रिएटिंग वर्टिकल कॉलम्स, ये हो गया क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल रोज। अब यहाँ पे अगर देखा आप लोगों ने तो ये फर्स्ट फ्रेम एंड थर्ड फ्रेम जो है वो सेम है, एंड सेकेंड फ्रेम जो है वो थोड़ी बड़ी है, मतलब थोड़ी सी बड़ी है वो, राइट। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, अब यहाँ पे मैंने हेड भी यूज़ किया है कि कैसे हेड यूज़ करते हैं या टाइटल यूज़ करते टैग वो समझने के लिए। तो क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल रोज, HTML लिया, हेड लिया, टाइटल लिया, एंड ऑफ हेड किया, फिर फ्रेम सेट रोज। अब अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोज बना रहे हैं, इसलिए लिखा रोज इज इक्वल्स टू 30%, 40% एंड 30%। लास्ट इसमें अपन ने क्या किया था, 4 इसमें डिवाइड किया था, इसलिए स्टार 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 लिखा कॉमा से सेपरेट करके। यहाँ पे क्या करना है अपने को, 3 इसमें रो डिवाइड करनी है, इसीलिए मैं लिखूंगी 2 कॉमा सेपरेट करके 3 वैल्यूज़ लिखूंगी। फिर कौन सी चाहिए मेरे को ऊपर का लास्ट वाला, मतलब 2 रोज जो है वो सेम चाहिए, सेंटर वाली थोड़ी बड़ी चाहिए। तो आप लोग परसेंटेज में लिख सकते हो, परसेंटेज की टोटल जो है वो 100% होना चाहिए, इसीलिए 30 40 एंड 30, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम जो है वो 30 की है और बीच वाली उससे थोड़ी सी बड़ी है, टोटल हो गया 100। तो इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अपन जो नॉर्मल वेबसाइट में देखते हैं तो लेफ्ट वाली फ्रेम एंड राइट वाली फ्रेम जो है वो सेम रहती है, वेयर सेंटर वाली जो है वो बड़ी रहती है। तो आप लोगों को ऐसा एग्जीक्यूट करके अगर देखना है तो आप कर सकते हो, से लेफ्ट वाले को देना 20, मतलब कॉल्स आएगा ना वो, तो कॉल्स इज इक्वल्स टू देना 20, 60, 20। तो सेंटर वाला पार्ट जो वो रहेगा बड़ा, लेफ्ट और राइट जो है वो रहेगा उसके कंपैरेटिवली छोटा, राइट। अब यहाँ पे मैंने 3 फ्रेम्स यूज़ किया, इसलिए मैं 3 बार फ्रेम टैग यूज़ करूँगी। SRC इज इक्वल्स टू frame1.html, SRC इज इक्वल्स टू frame2.html, SRC इज इक्वल्स टू frame3.html। नेम एट्रीब्यूट जो है वो भी अपन यूज़ कर सकते हैं,
फॉर मेंशनिंग द नेम ऑफ दैट फ्रेम, नेम इज इक्वल्स टू टॉप दिया, नेम इज इक्वल्स टू मेन दिया, नेम इज इक्वल्स टू बॉटम दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन फ्रेम्स जो है हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो बना सकते हैं, एंड ऑफ फ्रेम सेट एंड एंड ऑफ HTML। अब सिर्फ अपन हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉलम्स ही बनाएंगे ऐसे नहीं है, तो अपन ये भी बना सकते हैं, मतलब मिक्स्ड कॉलम एंड रोज जो है वो भी बना सकते हैं, जो अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, फर्स्ट क्या है कि 3 कॉलम्स बनाए हैं, इसीलिए मैंने लिया फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल्स टू, आप लोगों को HTML हेड टैग भी लिखना ज़रूरी है, फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल्स टू स्टार स्टार स्टार, 3 बार स्टार लिखा, 2 कॉमा से सेपरेट किया मैंने, मतलब तीनों भी फ्रेम्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तीनों की भी साइज़ जो है वो सेम रहेगी, और क्या रहेगा वो, तीनों की भी साइज़ जो है वो सेम रहेंगी, और 3 कॉलम्स जो है वो बनेंगे, ठीक है। 3 कॉलम्स बनेंगे इसलिए आप लोगों को 3 बार फ्रेम यूज़ करना ज़रूरी है। फ्रेम टैग, फर्स्ट फ्रेम टैग अगर देखा अपन ने, फर्स्ट वाला इसमें देखा, फर्स्ट वाले कॉलम में, तो वहाँ पे फ्रेम वापस 2 इसमें डिवाइड हुई है, 2 रो के अंदर डिवाइड हुई है, इसीलिए फर्स्ट फ्रेम की जगह पे अपन लिखते फ्रेम सेट रोज इज इक्वल्स टू, 2 बार सेपरेट किया है सेम साइज से, इसीलिए स्टार कॉमा स्टार, मतलब वो पर्टिकुलर कॉलम जो है वो 2 इसमें डिवाइड हुआ। उसके अंदर फर्स्ट फ्रेम क्या है, फ्रेम SRC इज इक्वल्स टू frame1.html, फ्रेम SRC इज इक्वल्स टू frame2.html, मतलब फर्स्ट रो का हो गया frame1 एंड सेकेंड रो का हो गया frame2, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम सेट क्लोज हुआ किसका, रोज का। अब सेकेंड अगर देखा तो क्या है, सिर्फ फ्रेम SRC इज इक्वल्स टू frame3.html, क्योंकि वो सिंगल कॉलम है, वहाँ पे कोई रो से डिवाइड वगैरह किया हुआ नहीं है, इसीलिए। नेक्स्ट इसमें देखा तो फ्रेम SRC इज इक्वल्स टू frame4.html एंड फ्रेम से एंड ऑफ फ्रेम सेट, तो फ्रेम 4 जो है अपनी यहाँ पे क्रिएट हो गए। मतलब इस तरीके से अपन मिक्स्ड कॉलम्स एंड रोज जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज अगर आप लोगों को डायरेक्ट ऐसे चाहिए हैं, मतलब यहाँ पे तो भी मैंने फर्स्ट कॉलम को ही 2 फ्रेम में डिवाइड किया है, वहीं पे अगर अपने को ऐसे चाहिए फ्रेम 1 2 3 4 5 6, मतलब डायरेक्ट 6 बॉक्सेस जो है वो चाहिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अपन एक लाइन में ही लिख सकते हैं फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल्स टू 3 स्टार कॉमा रोज, कॉमा नहीं डायरेक्ट अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं, फिर कि यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉल्स इज इक्वल्स टू एंड रोज इज इक्वल्स टू, वैसे ही 3 स्टार वापस 3 बार स्टार, तो वो अगर लिखेंगे आप लोग तो डायरेक्ट ऐसे डिवाइड होंगी वो स्क्रीन, ये जो है फ्रेम 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से भी डिवाइड हो सकती है। यहाँ पे सेपरेट क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों कॉलम्स जो है वो टोटल है और फर्स्ट वाला ही 2 इसमें डिवाइड किया है, इसीलिए वहाँ पे सेपरेट लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फ्रेम क्रिएटिंग मिक्स्ड कॉलम्स एंड रोज। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फ्रेम से टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन, नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्रेम से टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। फ्रेम से टैग जो अपन बॉडी टैग की जगह पे लिखते हैं वो फ्रेम से टैग, उसका एट्रीब्यूट है फर्स्ट कॉल्स, जो अपन ने ऑलरेडी देखा है। इट स्पेसिफाइज हाउ मेनी कॉलम्स आर कंटेंट इन द फ्रेम सेट and the size of each column. You can specify the width of each column in one of the 4 ways. अपन कॉलम सेपरेट करने के लिए कॉल्स एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करते, और उसकी वैल्यू जो है वो क्या रहती है, साइज ऑफ ईच कॉलम। अब साइज ऑफ ईच कॉलम क्या क्या है, तो अपन 4 वेज में मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट जो है आप लोग डायरेक्ट पिक्सल दे उसको, मतलब 100 500 एंड 100, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट 100 पिक्सल्स जो है वो फर्स्ट कॉलम को आएंगे, 500 पिक्सल्स जो है वो सेकेंड कॉलम को आएंगे, और बचे वापस 100 पिक्सल्स जो है वो थर्ड कॉलम को आएंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब डायरेक्ट उसको वैल्यू देना और फिर उस तरीके से उसको डिवाइड करना। सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड वे क्या है, परसेंटेज ऑफ ब्राउज़र विंडो, मतलब कॉल्स इज इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं 10%, 80% और 10%, तो फिर उससे क्या होगा, फर्स्ट कॉलम जो है वो बनेगा, मतलब फर्स्ट फ्रेम जो है वो बनेगी 10% की, सेकंड फ्रेम जो है वो बनेगी 80% की, मतलब मिडल वाली फ्रेम जो है वो कंपैरेटिवली बहुत बड़ी रहेंगी, थर्ड फ्रेम जो है वो बनेगी 10% की। इस तरीके से इसका एग्जांपल अपन ने ऑलरेडी देखा है। थर्ड जो है यूजिंग वाइल्ड कार्ड सिंबल, दैट मीन्स स्टार 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 स्टार, उसका भी एग्जांपल देखा, मतलब तीनों भी सेम सेम इसमें डिवाइड होती हैं। या फिर यहाँ पे जैसे दिया है कॉल्स इज इक्वल्स टू 10% कॉमा स्टार कॉमा 10%, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट वाली जो है वो 10% रहेंगी, बीच में जितना भी बचेगा वो जो है वो सेंटर वाली या मिडल वाली फ्रेम को जो है वो साइज रहेंगी, तो ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। और नेक्स्ट मेथड क्या है,
as relative width of browser window. For example, use calls 3 star, 2 star and 1 star. That means क्या कि 3 + 2 + 1 कितना होता है 6. मतलब पूरी जितनी भी विंडो की मतलब जितनी भी विंडो की साइज़ है वो 6 इसमें डिवाइड होंगी. उसमें का फर्स्ट तीन पार्ट जो है, मतलब फर्स्ट 3 सेक्शंस जो है वो फर्स्ट इसको जाएंगे, फर्स्ट फ्रेम को जाएंगे. सेकंड 2 सेक्शंस जो है वो सेकंड फ्रेम को जाएंगे और बचे हुआ एक सेक्शन जो है वो थर्ड फ्रेम को जाएंगे. इस तरीके से मतलब कॉल्स ये एट्रीब्यूट यूज़ करके फ्रेम्स जो है विंडो जो है वो कॉलम्स में डिवाइड होती है. उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए अपन विड्थ स्पेसिफाई करने के लिए 4 वेज जो है वो कर सकते हैं. फर्स्ट है डायरेक्ट एब्सोल्यूट पिक्सल, मतलब एक्यूरेट पिक्सल्स प्रोवाइड करना. सेकंड जो है परसेंटेज में वैल्यू डालना. थर्ड जो है वाइल्ड कार्ड सिंबल, दैट मीन्स स्टार यूज़ करना. एंड फोर्थ जो है वो 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, मतलब उतने सेक्शंस में डिवाइड करके पहली 3 फ्रेम्स एक इसको, बचे हुए 2 फ्रेम्स एक इसको और सिंगल फ्रेम बचेगी एक इसको. इस तरीके से अपन दे सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया रोज. नेक्स्ट इज ये हो गया कॉल्स. नेक्स्ट इज रो. रोज एट्रीब्यूट जो है सेम कॉल्स के जैसा है, सिर्फ यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो क्रिएट करता है. द एट्रीब्यूट वर्क्स जस्ट लाइक कॉल्स एट्रीब्यूट एंड टेक्स द सेम वैल्यूज बट इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई रोज इन द फ्रेम सेट. सिर्फ रोज स्पेसिफाई करने के लिए अपन यूज़ करते, बाकी टोटल वो कॉल्स के जैसा ही एग्जीक्यूट होता है. फॉर एग्जाम्पल, टू क्रिएट 2 हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स यूज रोज इज इक्वल्स टू 10% एंड 9%, 10% एंड 90%, राइट. तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं. और इवन यहाँ पे जो चारों वेज देखे अपन ने, तो ये चारों भी वेज रोज के लिए भी अप्लाई होते हैं. ठीक है, मतलब रोज के लिए भी आप वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, रोज के लिए भी आप पिक्सल्स यूज़ कर सकते हो, रोज के लिए भी आप ये जो लास्ट वाला जो है विड्थ वाला पार्ट, मतलब 3 स्टार 2 स्टार, वो आप लोग रोज के लिए भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो ये हो गया रोज. नेक्स्ट जो है वो बॉर्डर. द एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ बॉर्डर ऑफ ईच फ्रेम इन पिक्सल. मतलब फ्रेम की जो बॉर्डर है, फ्रेम्स की जो बॉर्डर है उसके लिए अपन विड्थ स्पेसिफाई करना अगर होगा तो आप लोग बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं. बॉर्डर इज इक्वल्स टू 5, मतलब 5 पिक्सल की बॉर्डर जो है वो फ्रेम सेट को आएगी, मतलब टोटल जो फ्रेम है उसको आएगी, बीच में नहीं. टोटल जो फ्रेम सेट है उसको आएगी वो. अगर आप लोग डायरेक्ट वैल्यू अगर डायरेक्ट आप लोग 0 देते हो, बॉर्डर इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स बॉर्डर आएगी नहीं. और अगर आप लोग बॉर्डर एट्रीब्यूट नहीं यूज़ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 रहती है. नेक्स्ट इज फ्रेम बॉर्डर. फ्रेम बॉर्डर यानी क्या, बीच की जो बॉर्डर्स है, मतलब ये जो है ये सेंटर वाली लाइन, तो वो भी आएगी. तो ये हो गया फ्रेम बॉर्डर. दिस एट्रीब्यूट specifies whether the 3-dimensional border should be displaced between the frame. This attribute takes values either 1 or 0. For example, frame border is equals to 0, that means no border, and frame border is equals to 1, that means कि border दिखाना है, मतलब border show करना है. ठीक है, तो ये हो गया frame border. Next is frame spacing. Frame spacing attribute specifies the amount of space between the frames in the frame set. This can take any integer value. For example, frame spacing is equals to 10, that means 10 pixels spacing between the each frame. मतलब ये जो frames है, तो ये frame के बीच में जो यहाँ पे सिर्फ border है, तो वो border ना आते हुए वहाँ पे 10 पिक्सल की जितनी space जो है वो आएगी, मतलब distance जो है उतना आएगा. ठीक है, तो ये हो गया frame spacing. ये हो गया frame spacing. Next is frame tag attributes. First frame tag attribute, first is SRC. This attribute is used to give file name that should be loaded in the frame. Its value can be any URL. For example, SRC is equals to html/top_frame.html will load an HTML file available in the HTML directory. ठीक है, मतलब जो HTML डॉक्यूमेंट वो फ्रेम के इनसाइड अपने को लोड करना है तो उसका सोर्स जो है वो मेंशन करना ज़रूरी है. तो SRC इज इक्वल्स टू उसकी सोर्स फाइल जो है अपन मेंशन करते हैं, दैट मीन्स वो HTML डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल जो है वो लोड करने के लिए अपन उसका टोटल URL जो है वो वहाँ पे इंसर्ट करते हैं. SRC इज इक्वल्स टू दैट मच. ठीक है. सेकेंड इज नेम. दिस एट्रीब्यूट अलाउज यू टू गिव अ नेम टू अ फ्रेम. It is used to indicate which frame
a document should be loaded into. This is especially important when you want to create link in the one frame that load page into another frame, in which case the second frame needs a name to identify itself as the target of the link. मतलब नेम एट्रीब्यूट से वो फ्रेम जो है वो आइडेंटिफाई होती है, और नेम एट्रीब्यूट जनरली कब यूज़ होता है, जैसे सपोज लेफ्ट साइड में कोई लिंक अगर है उस पर क्लिक अगर मैं करूँ और वो लिंक जो है मेरे को मिडल वाली फ्रेम में ओपन होना चाहिए, ऐसे अगर चाहिए है तो फिर अपन वो नेम एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करते हैं। नेम एट्रीब्यूट का यूज़ जो है वो वहाँ पे होता है। मतलब फॉर एग्जांपल जीमेल के वेबसाइट के अंदर लेफ़्ट साइड में जो फ्रेम है तो उसके अंदर आता है इनबॉक्स, क्रिएट, वापस आउटबॉक्स और ड्राफ्ट वगैरह इस तरीके से, राइट, सेंट वगैरह, ऐसे अलग अलग टैब्स रहते हैं। तो सपोज मैं इनबॉक्स पे अगर क्लिक करूँ तो वो इनबॉक्स वाली फ्रेम्स जो मतलब इनबॉक्स वाले मेल्स जो है वो लेफ़्ट साइड में नहीं ओपन होते, वो मिडल वाली फ्रेम में ओपन होते हैं, राइट। वही अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँ तो फिर वो उसके जो सेंट आइटम्स जो है या फिर आउटबॉक्स के जो आइटम्स जो है वो सेंटर वाली फ्रेम में, मिडल वाली फ्रेम में ओपन होते हैं। मतलब अपन ने क्लिक लेफ्ट फ्रेम में किया और वो ओपन कहाँ हुए, मिडल में, राइट। तो फिर ये लिंक जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कौन से फ्रेम में ओपन होना है वो आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे नेम एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ होता है। इसलिए जब अपने को ऐसे लिंकिंग देना है बिटवीन द फ्रेम्स तब अपन नेम एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करते हो। नेक्स्ट इज फ्रेम बॉर्डर। दिस स्पेसिफाइज वेदर और नॉट द बॉर्डर ऑफ दैट फ्रेम आर शोन. It overrides the value given in the frame border attribute on the frame set tag. If 1 is given, this can take either value 1 और 0 is given, that means no frame border. ठीक है, फ्रेम बॉर्डर यहाँ पे भी क्यों यूज़ कर रहे हैं अपन फ्रेम टैग के अंदर, तो अपन जब फ्रेम सेट के साथ में फ्रेम बॉर्डर यूज़ करते हैं तो वो ओवरऑल सारी फ्रेम्स के लिए आता है। ये फ्रेम बॉर्डर जो है वो इंडिविजुअल वो फ्रेम के लिए है। मतलब सपोज मेरे को मिडल वाली फ्रेम में फ्रेम बॉर्डर नहीं चाहिए, बाकी इसमें चलता, तो फिर मैं वो मिडल वाली फ्रेम का जो फ्रेम टैग है उसके अंदर फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल्स टू 0 करूँगी, मतलब वो फ्रेम के लिए फ्रेम बॉर्डर जो है वो नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट इज मार्जिन विड्थ. दिस एट्रीब्यूट अलाउज यू टू स्पेसिफाई विड्थ ऑफ द स्पेस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द फ्रेम्स बॉर्डर, द फ्रेम एंड द फ्रेम कंटेंट। ठीक है, मतलब फ्रेम बॉर्डर जैसे अपन वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर मार्जिन यूज़ करते, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप एंड बॉटम, तो होता क्या है उससे, सपोज टॉप मार्जिन अगर मैंने 1 मेंशन किया है तो फिर टॉप से वो 1 इंच की स्पेस दे के, मतलब 1 इंच की स्पेस दे के फिर डेटा लिखना स्टार्ट करता है, राइट। सेम वैसे ही यहाँ पे भी मार्जिन विड्थ है। मार्जिन विड्थ आप लोग जैसे मेंशन करेंगे उस हिसाब से डेटा जो है उतनी विड्थ छोड़ के, फ्रेम बॉर्डर से उतनी जगह छोड़ के फिर वो डिस्प्ले करेगा डेटा, ठीक है, मतलब कंटेंट। तो ये हो गया मार्जिन विड्थ। नेक्स्ट इज मार्जिन हाइट। सेम है, यहाँ पे हाइट के लिए है, मतलब टॉप एंड बॉटम के लिए है, ये विड्थ जो है वो लेफ्ट एंड राइट के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट इज नो रीसाइज. बाय डिफॉल्ट यू कैन रिसाइज एनी फ्रेम बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द फ्रेम. मतलब अपन जो सपोज फोटो के लिए भी अपन उसको ड्रैग कर सकते, मतलब कोई भी फ्रेम रहो या फिर जो भी है उसको अपन रिसाइज कर सकते हैं। जैसे वो आता है एरो, उससे अपन स्क्रॉल अगर करें तो वो ड्रैग हो जाती है, मतलब साइज़ बड़ी हो जाती है या फिर छोटी हो जाती है। अगर अपन नो रिसाइज बोल के एट्रीब्यूट जो है अगर अपन वहाँ पे लिखे नो रिसाइज इक्वल्स टू डबल कोट्स में नो रिसाइज, अगर ये अपन मेंशन करें दैट मीन्स आप लोग वो फ्रेम की साइज़ जो है उसको चेंज नहीं कर सकते, जो है जैसे है वो फिक्स रहेगी, ठीक है, मतलब अपन रिसाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज स्क्रोलिंग. स्क्रोलिंग क्या है, तो स्क्रोलिंग जो है जैसे अगर जीमेल का ही अपन एग्जांपल ले तो यहाँ पे अपने को राइट साइड में स्क्रोलर दिखता है, क्यों, क्योंकि मेल्स जो है अपने बहुत सारे रहते हैं, लेकिन अपन इसको जब स्क्रॉल करते तब इधर का जो है लेफ्ट साइड का कंटेंट, लेफ्ट साइड का फ्रेम का कंटेंट, मतलब इनबॉक्स, सेंट वगैरह जो टैब्स लिखे हुए हैं वहाँ पे वो स्क्रॉल नहीं होते, वो एज इट इज़ रहते। मतलब जो फ्रेम को अपन ने स्क्रोलिंग दिया है तो वही स्क्रॉल होगा। अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, साइज से ज़्यादा है, तो फिर वो स्क्रॉल बार जो है वो वहाँ पे आएगा। अगर नहीं है ज़्यादा कंटेंट तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्क्रॉल बार नहीं आएगा। तो आप लोग वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अगर आप लोगों को स्क्रोलिंग देना है तो स्क्रोलिंग इज इक्वल्स टू यस, नहीं देना है तो नो, और अगर ऐटो चाहिए तो ऐटो। बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐटो रहता है, अगर आप लोगों का डेटा बहुत सारा है तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार जो है वो डिस्प्ले होगा।
और अगर आप लोगों को स्पेशली मेंशन ही करना है कि नहीं चाहिए स्क्रोलिंग, तो आप लोग इज इक्वल्स टू नो भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब 3 वैल्यूज आ सकती है उसकी, यस, नो एंड ऑटो। नेक्स्ट इज लॉन्ग, DESC, मतलब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन. This attribute allows you to provide a link to another page containing a long description of the content of the frame. मतलब अपन बहुत सी बार देखते कि रीड मोर आता है, क्यों? क्योंकि अगर डेटा कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो वो सिंगल पेज के ऊपर इतना सारा डेटा एक साथ में डिस्प्ले करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए रीड मोर आता है। तो रीड मोर पे क्लिक करने के बाद बहुत सी बार क्या होता है कि अपन नए पेज पे जाएंगे, या फिर कभी कभी क्या होता है या फिर बहुत सी बार क्या होता है, रीड मोर पे अगर क्लिक करें तो सेम पेज पे उसके आगे का कंटेंट जो है वो डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो अगर ऐसे ही लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अगर है तो आप लोग लॉन्ग डिस्क इज इक्वल्स टू फ्रेम डिस्क्रिप्शन डॉट HTML बोल के आप अनदर पेज के ऊपर लिंक जो है वो दे सकते हैं, राइट। और नहीं तो सेम पेज पे चाहिए तो आप लोग सेम पेज की भी लिंक जो है वो वहाँ पे दे सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट, अगर डेटा बहुत ज़्यादा है, कंटेंट जो है वो फ्रेम का बहुत ज़्यादा है, तो वो टाइम पे अपन लॉन्ग डिस्क एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू इन डबल कोट्स अपन वहाँ पे जो अनदर पेज का है, अनदर डॉक्यूमेंट का एड्रेस जो है वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ताकि रीड मोर पे क्लिक करके वो न्यू पेज ओपन करें, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग डिस्क। तो यहाँ पे अपना फ्रेम टैग जो है कंप्लीट हुआ। अपन ने देखा व्हाट इज़ फ्रेम, फिर फ्रेम सेट एट्रीब्यूट एंड फ्रेम एट्रीब्यूट, और फ्रेम सेट टैग, फ्रेम टैग और उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 3rd यूनिट जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपन 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर फॉर्म्स रहेगा एंड CSS रहेगा, ठीक है। थैंक यू।